हेलो गाइस, वेलकम टू मैथोफाई चैनल। एक और रिजल्ट लेके आए आप सबके लिए पीजीटी कॉमर्स मेल का इन डीओई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। पोस्ट कोड है हमारा 810/23। टोटल 22 वैकेंसीज आई थी हमारी। वैकेंसीज थोड़ी आपको पता है पीजीटी की थोड़ी सी कम होती है और टीजीटी की काफ़ी सारी आती है ज़्यादातर, है ना। ठीक है, तो टोटल क्या आई थी 22 वैकेंसी, जिसमें से यूआर अनरिजर्व जो थी वो थी 4, ईडब्ल्यूएस 03 और ओबीसी की नील, एससी की 1, एसटी की नील। ठीक है, ऑनलाइन जो रिटर्न एग्जाम हुआ था टीयर 1 का वो लास्ट ईयर हुआ था 28 जुलाई को और 29 जुलाई को। तो 3896 कैंडिडेट के आपको मार्क्स दिए गए थे। 13 मार्च को आपको मार्क्स मिले थे। इसके बाद आप इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। भाई ये फाइनल रिजल्ट है, बट एक बात याद रखना, आपको कोई भी पोस्ट अभी जब तक नहीं मिलेगी जब तक वो आपके डॉक्यूमेंट को एक एक वेरीफाई नहीं कर लेते, क्योंकि एक एक चीज़ को प्रॉपर वेरीफाई किया जाएगा तभी जाके आपको कोई पोस्ट दी जाएगी। और देखो साफ साफ लिखा हुआ है, अगर एक बार पोस्ट मिल गई ना तो कोई चेंज नहीं होगा उसमें। अगर आगे बोलो ना कि भाई मुझे दूसरी पोस्ट चाहिए या फिर मुझे कहीं और चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये रिजल्ट आ गया। ये लास्ट ईयर हमने पेपर दिया था पीजीटी कॉमर्स का। तो भाई वैकेंसी थोड़ी सी कम थी, बट हो सकता है फ्यूचर में कह रहे हैं कि वैकेंसीज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया जाएगा। तो अगर आप नए कैंडिडेट हो तो इस मैथोफाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जैसी वो वैकेंसीज आएगी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और ये देखो जरा कौन कौन से कैंडिडेट है। एक बार मैं रोल नंबर को वेरीफाई कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। यूआर का ये रहा। ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी नॉट सूटेबल कैंडिडेट फाउंड इन द मेरिट। भाई इसमें था ही नहीं कोई। 2 कैंडिडेट यूआर के हैं, अनरिजर्व के जो जनरल होता है। ईडब्ल्यूएस के 3 है, एससी का 1 है। ठीक है, और पीजीटी कॉमर्स डीओई के अंदर ये रहा। डीओई में आपके ये है। एक बार अपने ना ये रोल नंबर वेरीफाई कर लेना, एग्जैक्ट मैच करने चाहिए तभी जाके भाई कुछ सोचना। क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे ना बिना रोल नंबर वेरीफाई करे ही अपने आप को सिलेक्टेड मान लेते हैं। 1-2 बार हुआ है तो उनको आगे जाके बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पे वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, एक एक नंबर वेरीफाई करना। और वैसे भी आपको पता ही है, आप सबको ईमेल आ गई होगी, आप सबको एसएमएस भी आया होगा, है ना, जब सिलेक्शन हुआ होगा हमारा अपना। तो 21 वैकेंसीज निकली है। देखो साफ साफ लिखा हुआ है ये प्रोविजनल नॉमिनेशन है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट नॉमिनेशन। जब तक आपके कैंडिडेट्स के सबके डॉक्यूमेंट्स को नहीं वेरीफाई कर लेते, फुलफिल नहीं हो जाते सारे के सारे एलिजिबिलिटी, तब तक आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है किसी भी स्टेज पे। DSSS भी किसी भी स्टेज पे आपको बाहर कर सकती है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर वेरीफाई करके रखना। और जेन्युइननेस प्रॉपर देखा जाएगा, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, SC है, ST है या फिर OBC है। ठीक है, ये यही लिखा हुआ है जेन्युइननेस। आगे देखो, आगे वो कह रहा है अगर EWS कैंडिडेट है तो भाई वो जो याद है क्रीमी लेयर वाला नहीं होना चाहिए था। बताया था मैंने को पहले वाली वीडियोस में बता चुका हूँ कई बार। ठीक है, ये कट ऑफ मार्क्स है, एक बार चेक कर लेते हैं। मेल का ये रहा, फीमेल का ये रहा और NDMC का ये रहा। मेल में जो यूआर का है, जो जनरल है, वो 240.66, 221.44 EWS, SC का 229.82 है और PWBD का 107.96। फीमेल का DOE क्या है, देखो ऑलमोस्ट देखा जाए तो सेम ही है। ये 221 है, ये 234 है, एक बार ज़्यादा गई है। SC का नील है क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी थी नहीं। ST की 198.45 और यहाँ पे 133.81 और 98.06। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ NDMC, ठीक है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, तो यहाँ पे UR का 240.82, OBC का 231.65, SC का 236.91 और ST का 196.08। तो ये सारे सेलेक्टेड, ये लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट है जो लास्ट हमने इन्होंने सेलेक्ट किए, हमने नहीं, उन्होंने। ठीक है, और एक और बात, कई बार इन्हें वेटिंग लिस्ट देते हैं, बट इस बार इन्होंने जो पीजीटी कॉमर्स है इसमें कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं है, ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, मैंने नोटिस किया है कि DSSS बन के कई बार है ना कुछ कॉल्स आती है आपके पास कि भाई आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है, तो आप मुझे बताओ कि वो कैंसिल हो जाएगा, कि कुछ वो कर दो, लिंक पे शेयर कर दो। इस तरह से ना बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, इनसे बच के रहना। ठीक है, और एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने नोटिस करी, ये है आपका रिजेक्शन नोटिस। भाई ये सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना DOE अपलोड ही नहीं किया था। मुझे समझ नहीं आता, आप अभी अगर वीडियो देख रहे हो तो आने वाले जो फ्यूचर में जो पोस्ट है उनके लिए अपना जो ईमेल ID है, अपना जो मोबाइल नंबर है, इसको ज़रा प्रॉपर अपडेट करके रखो। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो ये मैथोफाई चैनल आपको दिखाई दे रहा है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, या फिर इसका जो टेलीग्राम चैनल है इस टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखो। सबका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। भाई जैसे ही आएगा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, और जो भी इस पर अपडेट आएगी फ्यूचर में
जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी अपडेट भी इसी चैनल पे मिलेगी आपको, ठीक है। और वैसे देखा जाए ना, अब ये क्या आ चुका है फाइनल रिजल्ट, अब धीरे धीरे इसका मेमोरेंडम जारी होगा और आपके घर पे लेटर पहुंचना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके, टाटा, बाय बाय।